दोस्तों, अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन हम घर बैठे कैसे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, तो इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जीरो अमाउंट भी मेंटेन करते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा या फिर हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। साथ ही में डेबिट कार्ड की बात करें तो इंडसइंड बैंक का अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो अगर आप एटीएम कार्ड मंगाते हैं तो आपसे 590 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्चुअल कार्ड से काम चला सकते हैं, वर्चुअल कार्ड क्या रहता है, आपको एक फोटो के रूप में एक डेबिट कार्ड मिलता है, उसमें आपको डेबिट कार्ड की सारी डिटेल मिल जाती है। उसकी मदद से आप यूपीआई एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंटली रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप उस एटीएम कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। वर्चुअल डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फिजिकल एटीएम कार्ड अगर आपको चाहिए तो 590 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। साथ ही में आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन सभी का आप यूज कर पाएंगे। इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों, इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे आप। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया जाता है जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका जो अकाउंट नंबर है वो बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो जो आपके अकाउंट मोबाइल नंबर के आगे 15 ऐड हो जाएगा और बाकी का जो अकाउंट नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा। कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे, इस बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो नीचे आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ईमेल आईडी पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। देन गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में आपको अपनी मदर का पूरा नाम यहाँ पर डालना है, फादर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे कि आप क्या काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, ट्रेडर हैं या फिर गेम एंड ज्वेलर्स का काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लो आप 10,000 से ऊपर कमाते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, 10 से 25 कमाते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, 25 से 50 कमाते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसी हिसाब से आप जो अपनी मंथली इनकम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आप फिलहाल में कहां पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक एड्रेस फॉर्म आएगा, यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालना रहेगा, यानी कि आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं तो आपको अपना एड्रेस लाइन 1, 2 में एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद में नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है ब्रांच जाकर के। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे कि आप अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से यहाँ पर डाल देंगे। अभी हम फिलहाल में नॉमिनी भी ऐड नहीं करेंगे तो इसे अनटिक करेंगे। अब आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी जो कि एडिशनल डिटेल्स हैं, जैसे कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके अलावा आप पॉलिटिक्स से कोई लेन देन तो नहीं है, यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से सेलेक्ट हो गया है। लेकिन इन केस अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के एड्रेस के पिन कोड के हिसाब से नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा था क्या आप डीबीटी बेनिफिट अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं।
डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब होता है सरकार अगर कोई भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है तो आप इसी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं लेना है, आपने पहले से डीबीटी कहीं और लिंक कर रखा है तो नो पर क्लिक कर देंगे, लेकिन अगर आपको लेना है तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे AEPS के बारे में पूछा जाता है। अगर आपको आधार इनेबल पेमेंट को इनेबल करना है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हमें बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ रहा है। हमारा जो पहला अकाउंट हमें ऑफर किया जा रहा है वो इंडस डिलाइट अकाउंट ऑफर किया जा रहा है। ये अकाउंट जो है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अकाउंट को खोलते वक्त आपको 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है। अब देखो, ये इनिशियल फंडिंग इसलिए करने के लिए बोला जाता है, कई लोग बिना फालतू में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में उसे यूज नहीं करते। तो बैंक ने एक शर्त लगा दी है कि अगर आपको अकाउंट सीरियसली खोलना है तो आप एक छोटा मोटा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए, लेकिन ये बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस है तो आपके अकाउंट से कोई भी बैलेंस वगैरह कट नहीं किया जाएगा और आपका बैंक अकाउंट में जो 500 रुपए वो ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आप इस अमाउंट को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यही ATM कार्ड की बात करें तो आपको 2 डेबिट कार्ड ऑफर करे जाएंगे। पहला हमें मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड दिखाया जा रहा है। ये आपको फिजिकल और वर्चुअल दोनों मिलता है। वर्चुअल फिजिकल क्या होता है वो एक बार आप समझ लीजिए। फिजिकल ATM कार्ड वो होता है जो आपके घर पर आएगा, जिससे आप कैश विड्रॉल ATM मशीन में जाकर के कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड वो रहता है जिससे आप UPI वगैरह चला सकते हैं। कुल मिला के आपको एक फोटो मिलेगा ATM कार्ड का, उसमें ATM कार्ड की सारी डिटेल रहेंगी, वो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड रहता है। वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है। ये आपको सिर्फ वर्चुअल मिलेगा, यानी कि सिर्फ फोटोग्राफ मिलेगा ATM कार्ड का, आपको कोई भी फिजिकल ATM कार्ड आपके घर पर नहीं आएगा। अगर आपको फिजिकल और वर्चुअल दोनों डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको 590 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप काम चला सकते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो हम वर्चुअल कार्ड के साथ ही जाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पेज को नीचे करेंगे, नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट की समरी खुल करके आ जाएगी। आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। पेज को नीचे करेंगे तो इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करके नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में फंड ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया मिनिमम आप 500 रुपए ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 500 रुपए एंटर कर देंगे। हमने यहाँ पर 500 रुपए एंटर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हमें पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट मूड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो UPI पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब आपको फिर से पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। आप गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम पेटीएम पर क्लिक करेंगे। पेटीएम को सेलेक्ट करने के बाद पेटीएम की जो UPI ID है वो आपको यहाँ पर डालनी है। देन वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपकी UPI ID वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपने जिस भी प्लेटफॉर्म की UPI ID डाली है, जैसे हमने पेटीएम की डाली है, तो पेटीएम को ओपन करेंगे। वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आपको 500 रुपए पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपना UPI पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होते के साथ ही आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में वीडियो KYC करने के लिए बोला जा रहा है। तो वीडियो KYC करने के लिए आपके पास एक व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेन कार्ड भी अपने पास में रखना है। आपको लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन अलाउ करनी रहेगी। अगर आपको अभी KYC नहीं करना है तो नीचे आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप 1 साल के अंदर कभी भी KYC कर सकते हैं, लेकिन आपको इमीडिएटली KYC करना है तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा, आपकी सभी डिटेल आपको यहाँ शो करी जाएंगी। यहाँ पर आपको बोला जाएगा क्या एजेंट आपको असिस्ट कर रहा है, तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला कर दिखा देना है। पैन कार्ड की बैक कैमरे से एक फोटो क्लिक करी जाएगी। इसके अलावा जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा है उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। आपका सिग्नेचर का फोटो क्लिक करेगा एजेंट और आपका KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। KYC कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर थैंक यू का ऑप्शन मिल जाएगा। हमारा जो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको इंडस डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अकाउंट नंबर आपका मोबाइल नंबर ही है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर के आगे 15 ऐड हो चुका है और आपका जो मोबाइल नंबर है वही अकाउंट नंबर बन चुका है। IFSC कोड आपने जो ब्रांच सेलेक्ट किया था उसी ब्रांच का जो IFSC कोड है वो आपका IFSC कोड रहने वाला है। अब आप इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।